Good morning, student. Today we are discussing class 9 subject biology and chapter number diversity in living organisms, chapter number 3rd और चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकंड कंप्लीट हो गया है। आपको पता भी होगा और काफ़ी स्टूडेंटों ने वर्क भी कंप्लीट किया है और जिन लोगों का वर्क कंप्लीट नहीं है वो वर्क कंप्लीट कर लीजिए। जहाँ डाउट हो ग्रुप में मैसेज कीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आप यूट्यूब में जाइए, वहाँ पर राइट कीजिए डॉक्टर आशीष सक्सेना, देन सब्सक्राइब, देन एज मोर अपडेट, वन टाइम क्लिक कीजिए। चैप्टर फर्स्ट में जो मेन टॉपिक था डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल, देन एज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, and chapter number second according as the plant tissue are two type, meristematic and second point permanent. Then meristematic tissue three type, apical, intercalary, lateral, and permanent tissue are two type, simple and complex. Simple as a different type, parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. Then complex as the two type, xylem and phloem. Then xylem include as a different component, tracheids, bacills, xylem fiber and xylem parenchyma. And phloem include different component, sieve tube, companion cell, phloem fiber. Then last as the phloem parenchyma. So these different component made up as the xylem and phloem. अब यहाँ पे इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें आप लोग एनसीईआरटी बुक अपने पास रखिए और बुक में आप पहले से डीपली स्टडी कीजिए। ओके, ये आपका पेज नंबर 81 पे दिया गया, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। देन एज द ईच ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर to as a lesser or greater extent than as a some condition. Suppose 3 points यहाँ पे व्यू दिए जाते हैं। Are you both of the same height? क्या सभी की हाइट एक जैसी है? नहीं होती। Then does your nose look exactly like your friend's nose? ये भी डिफरेंट होती है। Then is your hand span is the same as your friend? ए बी हैंड स्पैन क्या होता है? जस्ट क्या होता? डिफरेंट होता। ए बी वर टू कंपेयर, यदि आप यहाँ पे क्या कंपेयर कर रहे हैं आवर सेल्फ एंड आवर फ्रेंड्स, लाइक एज अनदर एग्जाम्पल विथ ए मंकी, व्हाट वुड वी से? ऑब्वियसली वी एंड आवर फ्रेंड्स हैव ए लॉट ऑफ कॉमन व्हेन वी कंपेयर आवर सेल्फ विथ ए मंकी। बट सपोज वी वर एड टू काउ टू द कंपेरिजन, तो यहाँ पे जो कंपेयर आपने की मंकी से की बात है, कुछ फीचर आपके मैचिंग कर रहे हैं, बट यदि काउ से करते हैं एंड द एनिमल से तो वहाँ पे कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलता। वी वुड देन थिंक दैट मंकी हैज़ ए लॉट ऑफ मोर इन कॉमन विद अस देन विद द काउ। तो यहाँ पे जिससे आपके करेक्टर मैचिंग कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि हम इनके एंसेस्टर हैं। देन यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है 7.1, इसमें क्या दिया? वी हैव हियर्ड ऑफ देसी काउ एंड जर्सी काउ। डज ए देसी काउ लुक लाइक ए जर्सी काउ? नहीं होता, दोनों में डिफरेंस होता। डू ऑल देसी काउ लुक एलाइक? देन वी विल एबल टू आइडेंटिफाई ए जर्सी काउ इन ए क्राउडेड ऑफ देसी काउ that do not look like each other. Then what is the basis of our identification? यहाँ पे एक मेन पॉइंट आ रहा कि आइडेंटिफिकेशन का मेन बेसिस क्या है? तो द मेन बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, इसका मेन बेसिस क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन दिस एक्टिविटी वी हैड टू डिसाइड which characteristics were more important in the following desired category. Hence, we were also deciding which characteristic could we ignore. Now think of all the different form
in which life occurs on earth. On one hand we have microscopic bacteria, यदि हम यहाँ पे स्टडी किसकी कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया, और few micrometer in size, while on other hand we have blue whale और redwood tree. पहले आपने स्टडी किया कि कुछ बैक्टीरिया क्या माइक्रोस्कोपिक होते हैं और कुछ की साइज क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है. देन ब्लू व्हेल एंड रेडवुड ट्री ऑफ कैलिफोर्निया, अप्रॉक्सीमेटली साइज 30 मीटर एंड 100 मीटर, यहाँ भी साइज का डिफरेंट है. देन सम पाइन ट्री लिव फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर, एंड वाइल इंसेक्ट लाइक, कुछ प्लांट्स क्या काफ़ी 1000 ईयर तक सर्वाइव करते हैं, बट कुछ की लाइफ स्पैन क्या होती है, बहुत कम होते हैं. वाइल इंसेक्ट लाइक मॉस्किटो डाई विद इन ए फ्यू डे. लाइफ आल्सो रेंज फ्रॉम कलरलेस और इवन ट्रांसपेरेंट वर्म. कुछ क्या होते हैं कलरलेस, कुछ क्या होते हैं कलरफुल, कुछ क्या होते हैं ट्रांसपेरेंट. दिस व्यू वैरायटी ऑफ लाइफ अराउंड अस हैव इवॉल्व ऑन द अर्थ ओवर मिलियंस ऑफ ईयर. हाउएवर वी डू नॉट हैव मोर देन teeny function of this time to try and understand are these living organisms, so we cannot look of them only one by one. Instead we look for similarity. अब organism को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, on the basis of similarity. यदि आप में या दूसरे एनिमल में कुछ सिमिलरिटी है तो हम लोग कह सकते हैं हमारा इवोल्यूशन किनसे हुआ, इनसे हुआ है. Similarity among the organisms which will allow us to put them into different classes and then study different classes or group as a whole. Means phylum, class, order, family, genus, then species. In order to make relevant group to study the variety of life form, we need to decide which characteristic decide more fundamental difference, इनमें किस कैरेक्टर में ज़्यादा डिफरेंस मिल रहा है among organisms. This would create the main broad group of the organization या organism. Within these group smaller and subgroup will be decided by less important characteristic. तो इसका मेन एम से यहाँ पे क्या था, स्टार्टिंग में क्या बताया कि जो ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे सिमिलरिटी नहीं होती है, कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, और यदि यहाँ पे डिफरेंस है तो इसका मीन्स आता है वेरिएशन. क्या मीन्स आ जाएगा, वेरिएशन. और सपोज यहाँ पे कुछ सिमिलरिटी है तो उस बेस से बोल सकते हैं कि हमारे एंसेस्टर क्या है, तो ऑन द बेस ऑफ सिमिलरिटी एंड ऑन द बेस ऑफ सिमिलरिटी दीज ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर एज अ particular ancestor, particular group. Okay, there is a two question. Why do we classify organism? Organism को classify क्यों किया गया? The organism classify because we are easily study specific group. हम इन्हें आसानी से स्टडी कर सकते हैं. उनका फाइलम क्या है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, द लास्ट स्पीसीज. Then keep 3 examples of range of variation that is seen in the life form around you. Question number 2, range of variation on the base of habitat. यहाँ पर पॉइंट आपके आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 में. फर्स्ट पॉइंट हैबिटेट, सेकेंड पॉइंट लाइफ स्पैन, थर्ड पॉइंट स्ट्रक्चर. It is seen as the on the base of range of variation. Range of variation. Okay. So the organisms are classified on the base of range of variation, like as the habitat, lifestyle, then as the last structure, then as the new topic. What is the basis of classification? What is the basis of
क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का मेन बेसिस क्या है? तो इसका यहाँ पे जो अटेम्प्ट किया गया, अटेम्प्ट एट क्लासिफाइड लिविंग थिंग्स into group have been made since time immortal. Okay, then as the Aristotle classified animal according to whether they live on the land, water, air. सबसे पहले जो क्लासिफाई किया एरिस्टोटल, ही इज द फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी। तो एरिस्टोटल ने क्या क्लासिफाई किया? एरिस्टोटल क्लासिफाइड एनिमल अकॉर्डिंग टू वेदर दे लिव लैंड, वाटर, एयर। दिस इज वेरी सिंपल वे लुकिंग एट लाइफ बट मिसलीडिंग टू। फॉर एग्जाम्पल, एंड अब यहाँ पे कुछ मिसलीडिंग हुई है, इन्होंने तो क्लासिफाई कर दिया एरिस्टोटल क्लासिफाइड एनिमल ऑन द बेस ऑफ हैबिटेट्स। यहाँ पे जो क्लासिफाई हो रहा किस बेस पे हो रहा? हैबिटेट बेस पे हो रहा। बट बाद में यहाँ पे क्या कुछ मिसलीडिंग हो गई है कि हर चीज़ का कोई कॉन्सेप्ट यदि आप देते हैं तो कुछ ना कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे एरिस्टोटल की जगह यहाँ पे आ गई। एरिस्टोटल ने कॉन्सेप्ट दे दिया बट कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई। वो क्या थी? फॉर एग्जाम्पल, एनिमल दैट लिव इन सी इंक्लूड फर्स्ट कोलर्स, whales, octopus, starfish, shark. We can immediately see that these are very different from each other in the numerous way. In fact, their habitats, किस बेस पे? habitats is the only point that share in the common. अब यदि बोला जाए किस बेस पे बोल सकते हैं? It is belong to the common. तो यहाँ पे मेन पॉइंट आएगा बिकॉज ऑन द बेस ऑफ हैबिटेट्स, इन सभी की हैबिटेट्स एक जैसी है और हैबिटेट्स इंडिकेट करता है कि ऑर्गेनिज्म जहाँ पे लिव्स कर रहा है, ऑर्गेनिज्म लिव्स इन द पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, दिस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट इट इज नॉन एज हैबिटेट्स। देन दिस इज नॉट एन एप्रोप्रिएट वे ऑफ मेकिंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू स्टडी एंड थिंक अबाउट। We therefore need to decide which characteristic to be used as the basis of making the broadcast division. Okay, that means as the main division. अब यहाँ पे एक पॉइंट आ कि डिफरेंस क्यों है। अब देखिए यहाँ पे जो हैबिटेट बेस पे तो कॉमन है बट अनदर बेस में डिफरेंस है। ऑक्टोपस है, इसका ग्रुप अलग है, स्टारफिश अलग है एंड व्हेल अलग है। तो सभी के ग्रुप है कि अलग अलग है बट सभी एक जगह पाए जा रहे हैं। देन एज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन विद इन ईच ग्रुप कैन देम कंटिन्यू यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक इन ईच टाइम। क्लासिफिकेशन इट इज इंडिकेट एज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन जो इंडिकेट कर रहा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। Then next, on the base of behavior, then means of characteristic is particular form of a particular function that thus the characteristic, thus we can run but the banyan tree cannot is also the characteristic. Then the characteristics are decided as being more fundamental than other. Then let us consider how a stone wall is built. The stone used will have different shape and size. The stone at the top of the wall would not influence the choice of stone that comes below them. On the other hand, the shape and size of stone in the lowermost layer will decide a shape and size of the next layer. इंडिकेट करती है इसकी नेक्स्ट कंडीशन को। The stone is the lowermost layer are like the characteristic that decide the broadest division among the living organisms. They are independent of any other characteristic in their effect
on the form of function of the organism. The characteristic in the next level would be dependent on the previous one and would decide the variety in the next level. This way we can build up whole hierarchy. Hierarchy is the pattern. Hierarchy word यहाँ पे आ रहा, तो hierarchy क्या है? It is the pattern of classification. ओके और इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा आपका? एक पूरा ग्रुप आ जाएगा, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, लास्ट स्पीसीज. अब यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक. यूकैरियोटिक सेल हैव मेम्ब्रेन्स बाउंड ऑर्गेनेल्स. यूकैरियोटिक में क्या होता है? मेम्ब्रेन्स बाउंड पाए जाते हैं. मेम्ब्रेन्स बाउंड ऑर्गेनेल्स इंक्लूडिंग क्या आता है? न्यूक्लियस. including nucleus which allows cellular process to be carried out efficiently in isolation from each other. Therefore, organisms which do not have clear nucleus means जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है या न्यूक्लियस लैक है, तो उसे बोल सकते हैं हम प्रोकैरियोटिक. तो यहाँ पे जो डिफ्रेंशिएट किया गया ऑन द बेस ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट then nucleus absent, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. ओके तो यहाँ पे जो नेक्स्ट कंडीशन रहेगी यहाँ पे प्रोकैरियोटिक एंड सेकेंड पॉइंट यूकैरियोटिक ऑन द बेस ऑफ न्यूक्लियस. तो यहाँ पे क्या आ जाए? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, nucleus present, nucleus absent, then as the nucleus absent, nucleus lack, जबकि यहाँ पे क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट. तो यहाँ पे क्या आ गया? यूकैरियोटिक सेल एज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स. इसके अलावा यूकैरियोटिक में क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स. यूकैरियोटिक मीन्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स. देन अब यहाँ पे आता कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. लाइक अमीबा. अमीबा क्या होता है? यूनिसेलुलर. और यहाँ पे क्या, बॉडी के जितने भी फंक्शन होते हैं, ऑल द फंक्शन इन्वॉल्व ओनली वन सेल. And human being, it is the example of multicellular, means different organ as a different type of function. हर organ का specific function है. ओके तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन था प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, और सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है वो है यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. इसमें आपको कॉपी में जो राइट करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड. इसके बाद आप हेडिंग राइट करेंगे व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, और इसमें आप क्या राइट करेंगे? द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक. किस बेस पर आप क्लासिफाइड करें? करेक्टर्स. आपको इसके करेक्टर्स पता होने चाहिए. द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ करेक्टर्स लाइक हैबिटेट्स. अभी मैंने आपको बताया हैबिटेट्स. और यहाँ पे आपका एक पॉइंट भी मैंने आपको बताया था लाइक एज द एक्वेटिक एनिमल. एक्वेटिक एनिमल like octopus. Okay, then as the seal, coolers. इस सभी का इनकी जो हैबिट क्या होती है, सभी कहाँ पे पाए जाते हैं? वाटर में. तो इनकी हैबिट क्या है? एक्वेटिक.
तो मीन्स ऑन द बेस ऑफ हैबिटेट दीज ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द पर्टिकुलर ग्रुप, एक ही ग्रुप में रखा है इन्होंने। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, आपको पता होना चाहिए किसी ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो उसका मेन बेसिस क्या है। तो हेडिंग आपकी रहेगी व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। आंसर क्या राइट करेंगे, द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ हैबिटेट्स लाइक एक्वेटिक एनिमल, seal, octopus, whale, it is belong to the same group on the base of habitats then as the prokaryotic include as the nucleus lac and nuclear membrane not surrounded by cell organs, but eukaryotic means nucleus present and membranes bound organelles present। सेकेंड लेवल आपका क्लासिफिकेशन आ जाएगा यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मीन्स प्रेजेंट ओनली वन सेल एंड मल्टीसेलुलर मीन्स प्रेजेंट मैनी सेल लाइक अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, it is unicellular, then human being it is multicellular। The next level of classification on the base of nutrition, थर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा, न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन में क्या आ जाएगा, ऑटोट्रॉफिक, और सेकेंड आ जाएगा हेट्रो। फर्स्ट पॉइंट ऑटोट्रॉफिक एंड सेकेंड पॉइंट हेट्रोट्रॉफिक। इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन लाइक इट्स इंक्लूड एज द प्लांट एंड हेट्रोट्रॉफिक इंक्लूड एज द मोस्टली एज द एनिमल्स। ओके, और जहाँ डाउट हो बताइए। अब इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे गए। फर्स्ट, इनको आपको राइट करना है, बता दे रहा हूँ मैं। विच डू यू थिंक दैट इज मोर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म? फर्स्ट, द प्लेस वेयर दे लिव, और द प्लेस वेयर दे लिव ऑन द बेस ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट्स। यहाँ पे बात हो रही है हैबिटेट बेस पे। एग्जाम्पल दे सकते हो, अभी मैंने बताया लाइक एज द एक्वेटिक हैबिट इंक्लूड एज द ऑक्टोपस, कोलर्स, सील, ईटीसी। देन सेकेंड, द काइंड्स ऑफ सेल दे आर मेड अप, द काइंड्स ऑफ सेल इंक्लूड एज द यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। बट यहाँ पे बात है काइंड्स ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल में आ जाता है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, एंड काइंड्स ऑफ सेल में आएगा प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो काइंड्स ऑफ सेल में क्या आएगा, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मीन्स बताइए प्रिमिटिव न्यूक्लियस, एंड यूकैरियोटिक मीन्स वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑन विच द फर्स्ट डिवीजन of organism made? तो फर्स्ट डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज मेड, इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड रूट, स्टेम, लीव्स लाइक एज द ग्रुप ऑफ थैलोफाइटा। नेक्स्ट, ऑन व्हाट बेसिस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल पुट इनटू डिफरेंट कैटेगरीज? प्लांट्स एंड एनिमल पुट इनटू डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द बेस ऑफ फर्स्ट पॉइंट सेल वॉल, सेकेंड पॉइंट न्यूट्रिशन। Plants present cell wall, but animals lack cell wall. Plants are autotrophic, but animals are heterotrophic. ओके, तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपको इनको कंप्लीट करना है, और 2 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना पेज नंबर 80 में। और यदि डाउट है बताइए, जहाँ प्रॉब्लम है बताया जाए आपको। अब यहाँ पे आता है क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। क्लासिफिकेशन इंडिकेट कर रहा है, इसका बेसिस लेवल आ जाएगा इसमें। आर लिविंग ऑर्गेनिज्म आर आइडेंटिफाई एंड कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी डिजाइन। ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफाइड कर रहे हैं, और किस बेस पे कर रहे हैं, बॉडी डिजाइन।
इन द फॉर्म एंड फंक्शन, ध्यान रखिए, ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ बॉडी डिजाइन एंड फंक्शन, सम कैरेक्टरिस्टिक आर लाइकली टू मेक मोर वर रेंजिंग चेंज इन बॉडी डिजाइन देन अदर। यदि कंडीशन सेम है तो उन्हें सेम ग्रुप में रखेंगे, बट यदि यहाँ पे बॉडी डिजाइन फंक्शन अलग अलग है तो उन्हें हम अलग ग्रुप में रख देंगे। देयर इज ए रोल ऑफ टाइम इन दिस एज वेल, सो वंस ए सर्टेन बॉडी डिजाइन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस इट विल शेप ऑफ द इफेक्ट ऑफ ऑल द अदर सब्सिक्वेंट डिजाइन चेंज। जनरली यदि बॉडी डिजाइन क्या चेंज हो रही है, ओके, because it's already exists, in other words characteristic that come या characteristic that came into exist earlier are likely to be more than basic than characteristic that have come into the exist later on the base of character। किस बेस पे हम किसी को क्लासिफाइड कर रहे हैं तो उसका मीन्स होगा आपका करेक्टर के बेस पे। दिस मीन्स that a classification of life form will be the closely related to the evolution, और classification indicate करता है evolution को। मीन्स आपने ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया और ऑर्गेनिज्म के क्लासीफाई में यदि सिमिलरिटी एक जैसी पाई जाती है तो आप बोल सकते हैं कि हम इनके एंसेस्टर हैं। इवोल्यूशन का मीन्स क्या होता है कि हमारा जो डेवलपमेंट है किनसे हुआ है, ओके, मतलब जो ह्यूमन बीइंग डेवलपमेंट हुए हैं इनके एंशिएंट कौन थे, चिंपैंजी थे, ओके। सो मोस्ट लाइफ फॉर्म दैट वी सी टुडे हैव अराइज एन accumulation of change in body design that allow the organism persist them to survive better than the Charles Darwin। इनका नाम है, साइंटिस्ट नेम है Charles Darwin first described the idea of evolution 1859 in his book The Origin of Species। चार्ल्स डार्विन की बुक का नाम था ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, और यहाँ पे इन्होंने डिस्क्राइब किए थे आइडिया ऑफ इवोल्यूशन। तो यहाँ पे इस बुक का नाम आप लोग कॉपी में राइट कर लीजिए, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट दिए गए किसके दिए गए, इवोल्यूशन के। देन व्हेन वी कनेक्ट द आइडिया ऑफ इवोल्यूशन टू क्लासीफाई आइडिया ऑफ इवोल्यूशन, इफ फॉर्म किससे हुए, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, देन वी विल फाइंड सम ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैव एंशिएंट बॉडी डिजाइन दैट हैव नॉट चेंज वेरी मच। यदि आपकी मतलब इन ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी डिजाइन है चेंज नहीं हो रहा है तो कह सकते हैं हम इनके एंसेस्टर हैं। We will also find other group of organisms that have acquired that particular body design relatively recently. Those in the first group are frequently referred as primitive। एक चीज़ और ध्यान रखिए, जिनका इवोल्यूशन पहले हुआ है उन्हें हम क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव, और जिनका डेवलपमेंट बाद में हुआ है, प्रेजेंट टाइम हो रहा है, उन्हें बोलते हैं एडवांस। मतलब जो निकल चुके हैं वो क्या हो गए, प्रिमिटिव टाइप, और जो प्रेजेंट में चल रहा है उन्हें क्या बोलेंगे हम, एडवांस, या इन्हीं को हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन। तो इन दोनों डिफरेंस है प्रिमिटिव और एडवांस में। तो यहाँ पे ये आपको थोड़ा होमवर्क है, इसको आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, पेज नंबर 81, देन एज द फर्स्ट सेकंड थर्ड पेज नंबर 82। और यहाँ पे सिर्फ वन हेडिंग रहेगी आपकी, व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। पॉइंट रहेंगे, फर्स्ट पॉइंट ऑन द बेस ऑफ हैबिटेट, सेकेंड पॉइंट प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, थर्ड पॉइंट नंबर ऑफ सेल यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, नेक्स्ट पॉइंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये सभी आपके पॉइंट आपको राइट करना है, ओके। और जहाँ डाउट हो मैसेज कर दिए, आपको आंसर मिल जाएगा। और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे दो क्वेश्चन आएंगे, इनको बाद में बताएंगे। और इसी में एक टॉपिक आता है बायोडाइवर्सिटी, और बायोडाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म।
तो बायोडाइवर्सिटी मीन्स इट मीन्स डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। ओके, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दिए। ओके, थैंक यू।